क्या आपने कभी सोचा है कि उन फूलों का क्या होता होगा जिन्हें आप किसी इवेंट या रिलीजन प्लेस में यूज करते हैं? उसके बाद उनका होता क्या होगा? जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि उन बेकार फूलों से हम किस तरह के बिजनेस बना सकते हैं जिससे लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला आइडिया आता है स्टिक्स एंड कोन्स का। इसमें आप बेकार फूलों से अगरबत्ती, धूप बत्ती जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले बेकार फूलों को लेते हैं, उन्हें सुखाते हैं, उसके बाद उनका पाउडर बनाते हैं, उसके बाद उसमें कुछ तेलों को मिलाया जाता है, जिसके बाद ये प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं। इसके बाद आप पैकेजिंग वगैरह करके इनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने अगले आइडिया की ओर बढ़ते हैं, जो आता है नेचुरल डाइज। इसमें क्या होता है कि फूलों से हम नेचुरल रंग निकालते हैं, जिनका उपयोग हम कपड़ों में, खाद्य पदार्थों में वगैरह वगैरह जिस भी जगह पर रंगों का उपयोग होता है उस जगह पर करते हैं। इसमें सबसे बढ़िया बात यह रहती है कि ये इको फ्रेंडली होता है। उसके बाद जो वेस्टेज होता है उसका भी पूरा यूज हो जाता है। इसमें हम अच्छे से अगर पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करते हैं तो इसकी हम अच्छी खासी सेल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगले आइडिया की ओर बढ़े, जो आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड कंपोस्ट का। इसमें हम क्या करते हैं, बेकार सड़े हुए फूलों को लेते हैं, उन्हें और भी सड़ाते हैं, उनसे हम कचरे उनका जो कचरा निकलता है उनको भी लिया जाता है। उसके बाद इसको सड़ा करके इसको कंपोस्ट फर्टिलाइजर में तब्दील किया जाता है। इसको हम बागवानी और अपने गार्डन में उपयोग कर सकते हैं खाद के रूप में। इसके अलावा जो इसको वेस्टेज है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और इसमें हम कमाई भी कर सकते हैं। अगला आइडिया आता है फ्लोरल पेपर्स का। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हस्त निर्मित कागज बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम स्टेशनरी में और पैकेजिंग वगैरह में कर सकते हैं। ये बहुत इको फ्रेंडली होता है, जिसकी बाजार में मांग अच्छी खासी बनी रहती है। इससे हम अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। अगला अगर आइडिया की ओर देखें, जो आता है ऑयल्स एंड परफ्यूम्स का। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कमाई के बहुत ही अच्छे साधन उपलब्ध हैं। इससे हम बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको परफ्यूम्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह इससे बनाने होते हैं, और जिसको हम अच्छे से ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके बाजार में अगर सेल करते हैं तो उससे अच्छा खासा में रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसका उपयोग इत्र में, साबुन में और बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इस कारण से इसकी बाजार में मांग लगातार बनी ही रहती है। अगला आइडिया आता है पोट पौरी का, जिसे घरों को सजाने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें अगर हम कुछ एसेंशियल्स तेलों को मिलाकर बनाते हैं तो इससे हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जिसको हम अमेज़न से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सेल कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी कमाई अच्छी खासी हो सकती है। अगर अगले आइडिया की ओर देखा जाए, जो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का। इसमें क्या हो सकता है कि हम जो कचरा होता है, फूल का वेस्टेज होता है, उसको लेकर के हम पैकेजिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसको हम कई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को सेल कर सकते हैं, जो अपना जो प्रोडक्ट है वो इसमें पैकेजिंग करके आसानी से बेच सकते हैं। वो भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, हम भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसमें विन विन सिचुएशन की बात आ जाती है। अगर इन बिजनेस आइडिया को देखा जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस शामिल नहीं है, लेकिन बस देर है आपके शुरुआत करने की। लेकिन इसको शुरू करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसी भी बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स हैं जैसे कि मार्केट रिसर्च हो गया। इसमें आप करते हैं मार्केट रिसर्च, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप एक इसके लिए अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, और बहुत सी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद आप बिजनेस प्लान तैयार करते हैं। इसमें भी आप ये देखते हैं कि आप बिजनेस कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक आपकी जर्नी क्या क्या रहने वाली है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सभी चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद बात आती है फंडिंग की। इसमें आप क्या देखते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे। अगर किसी योजना के जरिए, आप स्कीम के जरिए इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आप बैंक वगैरह से लोन ले रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई इन्वेस्टर हो, आप उससे पैसा ले सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं। इसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, जैसे कि आप अगर मशीन्स वगैरह ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए। इसके बाद पैकेजिंग और मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात आती है। एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स में से इसे गिना जा सकता है, क्योंकि अगर आप किसी को दिखेंगे ही नहीं तो बिकेंगे कैसे, वही बात आ जाती है। इसलिए आपको पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये थे कुछ आइडिया जो कि आप वेस्टेज से कर सकते हैं, जो कि फ्लावर वेस्टेज होता है। और अगर आपका जो कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर सुझाव हो तो वो भी कमेंट में दे सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।